मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और मेरे अग्रज पीयूष मालवीय जी की उपस्थिति है। हमारी हिंदी कविता के बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने बड़ी तपस्या करके हिंदी कवि सम्मेलनों की एक बड़ी बुनियाद स्थापित की है। उनकी उपस्थिति में मैं पीयूष भैया को आवाज़ दे रहा हूं और मैं उनकी कोई भूमिका इसलिए नहीं दे रहा कि वो सब उनके तेवर से परिचित हैं, उनके हिंदी साहित्य, हिंदी कविता की समझ से परिचित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ पीयूष भैया को आवाज़ दीजिए। सारे बड़े लोगों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। विशेष आशीर्वाद जिस रचनाकार को मिला पिछले एक दशक में वो पीयूष मालवीय हैं। एक बार जोरदार तालियां पुनः से बजाइए मेरे अग्रज पीयूष मालवीय के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। भूमिका नहीं देते हुए भी भाई कुशल बहुत कुछ कह देते हैं भूमिका में, तथापि मैं उसका बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ और ना ही ऐसे कोई गुण मेरे अंदर परिलक्षित होते हैं, किंतु आपका स्नेह मिल जाता है, अस्तु कविता पाठ कर लेता हूँ। कुछ एक बातें यहाँ पर अभी मंच पर मेरे अनुजों ने पढ़ी, बहुत शानदार मुझे लगा, क्योंकि मैं भी अभी युवा ही हूँ और मुझे लग रहा है जब मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा आप काव्य पाठ कर रहे हैं। कुछ एक छंद मैं भी पढ़ देता हूँ, अपनी हाजिरी निवेदित कर देता हूँ। आदरणीय रसिक गुप्ता जी को मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। इसी के साथ में एक कवि ने ईश्वर से मांगा, तो कवि ने ईश्वर से क्या मांगा मुझे याद नहीं है, मैंने ये बात कहाँ पढ़ी थी। कवि ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मेरा धन दौलत घर परिवार सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे ऐसी जगह पर जन्म न देना जहां पर कविता के रसिक जन न रहते हों। और आज ऐसे ही कविता के रसिक और जिनका नाम भी रसिक है, उन रसिक गुप्ता जी का जन्मदिवस है। तो अस्तु, अगर मेरी आवाज़ उनको कहीं सुनाई आ रही हो तो बहुत सारी उनको शुभकामनाएं। और अंधेरे हैं उजाले जा रहे हैं, अंधेरे हैं उजाले जा रहे हैं, गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं। भाई वाह वाह वाह। अंधेरे हैं उजाले जा रहे हैं, गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं। सुमन जैसों को सुनकर सोचता हूँ सदन में सांप पाले जा रहे हैं। भाई वाह 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 वाह। सुमन जैसों को सुनकर सोचता हूँ सदन में सांप पाले जा रहे हैं। छंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे, कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे, हम लोग इसका चुनाव लिए बैठे हैं। कि पुरखों को पूजना हमारे संस्कार रहे, हम लोग इसका चुनाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है जो वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। राणा सांगा जैसे महावीर का प्रभुत्व है जो वीरता का आज भी प्रभाव लिए बैठे हैं। मेरी बात गौर से जरूर सुन लें वे लोग, मेरी बात गौर से जरूर सुन लें वे लोग। पद के गुरूर में जो ताव लिए बैठे हैं, कि जितने तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। उतने तो राणा कि जितनी तुम्हारी पूरी पार्टी में नेता नहीं, उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। उतने तो राणा सांगा घाव लिए बैठे हैं। और कुछ विसंगतियां हो जाती हैं तो मैं कड़वा भी लिखता हूं, केवल उन्हीं के लिए नहीं लिखता, अपने लिए भी लिख लेता हूं। स्वागत। मैं दोनों पक्ष को संभाव। आदरणीय संजय जी की उपस्थिति है यहाँ पर। बाबू जी के संस्कार मेरे अंदर हैं, जो कि सत्य को सत्य कहने की साहस कर पाता हूं। कहता हूं कि नदी तीर्थ व पर्वत बेचते हैं, धर्म बतला के नफरत बेचते हैं। भला हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, हमारे संत शरबत बेचते हैं। कड़वी बात कहने का साहस किया है मैंने, आप लोगों का कमजोर समर्थन था, किंतु हाँ निश्चित। खैर एक बार और सुना दे जी, मुझे डांटना पड़ जाए, मैं बड़ा डरता हूं यहाँ पर। आप नदी तीर्थ व पर्वत बेचते हैं। नदी दोबारा पढ़ रहा हूं, बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पा रहा हूं, क्योंकि जहां पर कवि दिखेगी कवि तो टोकेगा,
आप लोगों की चेतना और आशीष चाहता हूं कि नदी तीर्थ व पर्वत बेचते हैं, आहा धर्म बतला के नफरत बेचते हैं। भला हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, हमारे संत शरबत बेचते हैं। भला हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, हमारे संत। जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। छोटी सी भूमिका है इस छंद की। अमर जवान हेमराज एक बलिदानी हुए हमारे देश के, उनका शीश काट करके ले गए पाकिस्तान के सैनिक। मेरे मन में विचार आया कि जिस समय पर उन पाकिस्तानियों की तलवार हमारे देश के बेटे की गर्दन पर चल रही होगी, उनके मन में क्या ख्याल आ रहे होंगे, क्या विचार आए होंगे। छंद निवेदित करता हूं कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। हेमराज बोले एक काम कर लेने दो कि सर मेरा काटते हो, काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो। मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो। मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो। सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली मंच पर मातृशक्ति की उपस्थिति है, मेरे सामने भी मातृशक्ति की उपस्थिति है। अभी मैं सुन रहा था तो नारी शक्ति के ऊपर विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही थी। 2 दिन पहले एक विमर्श चल रहा था मेरा, मेरे अनुजों के मध्य में, कुशल उपस्थित थे, दुर्गेश वहां उपस्थित थे। चर्चा कर रहे थे भाषा पर। भाषा पर चर्चा करते हुए एक बात निकल करके आई कि स्त्री को समुचित आदर देना अभी भी हमें नहीं आया है। स्त्री ने अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर दिया, कहीं भीषण युद्ध लड़ते हुए, तो भी हमने उसको वीरांगना कहा। हमने उसको वीर तो बोला, लेकिन उसके साथ में भी आंगन को बांध दिया। बात गंभीर है। स्त्री को रणथल में हमने फिर भी नहीं भेजा, वीर के साथ में अंगना। आप संधि विच्छेद करके देखिए, अभी भी हमें एक नवभारत टाइम्स की मुहिम भी चल रही है इस समय पर कि नारी को, जैसे अंग्रेजी में पुरुष डॉक्टर हो तो डॉक्टर है, स्त्री डॉक्टर हो तो क्या, पुरुष है तो एडवोकेट, महिला हो तो क्या। तो इन शब्दों पर विमर्श चल रहा था। चूंकि भाषा के लोग हैं तो केवल कविता के तुकांत जोड़ने के अलावा भी विमर्श करना हमारा, हम सभी का दायित्व है। और यहाँ पर बौद्धिक पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है, जो ये युवा पीढ़ी बैठी है, धर्मवीर प्रशांत भाई, आप सभी लोग नवाचार करें, भाषा को लेकर भी इसमें केंद्रित हों और इस मुहिम में आगे बढ़ें। मैं निवेदित कर देता हूँ यहीं से नारियों के प्रति एक छंद, और तदुपरांत अपना स्थान लेता हूँ। सुनिए। स्वागत भैया। कि सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। कि सीता अनुसुया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी, तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां मेरे अग्रज पीयूष मालवीय जी के लिए आप लोग बजाएं।